हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी ग्रामर लेसन 17 अविकारी अव्यय शब्द और संबंधबोधक अव्यय। ठीक, अविकारी होता क्या? अविकारी उसे कहते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जो जैसा है वैसा ही रहे, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। और संबंध बोधक अव्यय उसे कहते हैं वो ऐसा अव्यय शब्द जो सभी का बोध कराए, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बाद, के आगे, के बिना, के समान आदि, ये सभी क्या हैं? संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक, जैसे कहा जाए राम श्याम के बिना नहीं रह सकता, तो राम और श्याम को दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? के बिना। वही जो के बिना वहां पर है उसी को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं जिसको आप सभी को अच्छे से याद भी करना है। आप लोग इसमें देखेंगे जैसे कालवाचक, काल मीन्स होता है समय, जिससे समय का बोध हो। के आगे, के पीछे, के पहले, के उपरांत, के बाद, इसको लगाना किसमें? काल समय का। ये संबंध बोधक जो अव्यय हैं ये काल या समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक, स्थान मतलब होता है कोई जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं? स्थान। जैसे के यहाँ, के निकट, के पास, के भीतर, के बाहर, के सामने, सभी क्या स्थानवाचक है। जैसे श्याम के घर के पास एक पेड़ है, स्थान का बोध करा रहा है। कालवाचक भी देख लेंगे, राम कई दिनों से श्याम के पीछे पड़ा है। कई दिनों से मतलब समय का बोध हो रहा है। दिशावाचक, ये किसी न किसी दिशा का बोध करेगा। के आसपास, की ओर, के पार, की तरफ, के ओर, के चारों ओर आदि बता सकते हैं। श्याम के घर के चारों ओर बहुत अधिक पेड़ हैं या बहुत अधिक वृक्ष हैं, किसका बोध हो रहा है? दिशा का बोध हो रहा है। सादृश्यवाचक, सादृश्य मतलब होता है समानता दिखाना। जैसे मोहन श्याम के समान है, समानता दिखाई जाएगी, वहां पे सादृश्यवाचक हो जाएगा। विरोधवाचक, विरोध मतलब होता है आपत्ति जताना, अर्थात विरोध करना, कि श्याम हमेशा राम का उल्टा ही कार्य करता है, या महेश हमेशा श्याम के विरुद्ध ही रहता है। श्याम की तुलना में महेश बहुत अच्छा है, मतलब सभी क्या है? विरोधवाचक, विरोध करते हैं। फिर आता है व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक मतलब होता है जैसे किसी के बिना किसी को इसे अवॉइड कर दिया जाए एकदम। जैसे के बिना, के अतिरिक्त, मोहन श्याम के बिना भी पढ़ लेगा, रमेश किताब के बिना भी पढ़ लेगा, मतलब अवॉइड कर देना, व्यतिरेकवाचक हो जाएगा। संग्रहवाचक मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे भर, पर्यंत, तक, ये सभी क्या होगा? संग्रहवाचक। जैसे मान लीजिए पर्यंत, मैं भर, जैसे पर्यंत है, मैं समय पर्यंत तक पढ़ता रहा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। भर होगा मैं जी भर कर भोजन कर लिया, संग्रह किया। इसके बाद देखेंगे साधनवाचक। साधनवाचक मतलब होता है जिससे हम जाते हैं, जो हमारा समय बचाता है, वो सभी क्या होते हैं? साधन होते हैं। जैसे मोहन साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता है, तो जो जा रहा है साइकिल के द्वारा, तो के द्वारा हम लगाएं, साइकिल द्वारा विद्यालय जाता है, तो साइकिल क्या हुआ? उसका साधन हुआ। मोहन बस के द्वारा पढ़ने जाता है, ये सभी क्या है? साधन। तुलनावाचक, तुलना मतलब होता है किसी की किसी से तुलना करना। जैसे की अपेक्षा, मान लो श्याम मोहन की अपेक्षा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुलना किया जा रहा है। फिर आता है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक मतलब होता है लेन देन, क्रय विक्रय, कोई वस्तु दी जाए और उसके बदले में कोई वस्तु लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? विनिमयवाचक। जैसे के बदले, मुझे इस पेन के बदले दूसरी पेन दे दीजिए, मतलब ये पेन ले लीजिए, मुझे दूसरी पेन
दे दीजिए। ये क्या होता है? विनिमय वाचक होता है। तो इसमें जितने भी पॉइंट थे आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। बाकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और किसका किससे संबंध, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, इसके बाद देखेंगे अभ्यास। इसमें है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो इसमें दिया गया, आप लोग लिख लेंगे। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, इसे आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है, ढूंढ कर लिखेंगे। फिर अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते, जितने होते आपको लिखना है टोटल। इसमें संबंध बोधक कहाँ गया? संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में क्या अंतर? संबंध मतलब जो होता है जो जोड़ने का कार्य, और क्रिया विशेषण मतलब वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसको आप लोग ढूंढकर खुद लिखेंगे। ओके, और नहीं आएगा तो मैं बाद में बता दूंगा इसको। नंबर 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय से कीजिए। जैसे मंदिर, पीपल का पेड़ है तो लगा सकते हैं मंदिर के पास पीपल का पेड़ है, सही है। माधुरी विनीता अच्छा पढ़ाती है तो से लगा दो। माधुरी विनीता से की अपेक्षा लगा दो, माधुरी विनीता की अपेक्षा अच्छा पढ़ाती है। राम सीता के साथ चलती थी। इस प्रकार से बाकी सभी को आप सभी को खुद बनाना। ओके, जैसे बताया गया है। फिर देखेंगे नीचे लिखे संबंध बोधक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये सब लगाकर आप लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा बताया गया किस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लीजिए के उल्टे, महेश हमेशा उल्टे सीधे कार्य करता रहता है, ये लगा सकते हैं, या करते रहते हैं। के द्वारा मोहन साइकिल के द्वारा विद्यालय पढ़ने जाता है। इसी प्रकार सभी को आपको बनाना है। ओके, इसके बाद देखेंगे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण चुनकर लिखना। किसमें संबंध बोधक है और क्रिया विशेषण है। जैसे हमें सूरज ढलने से पहले गांव पहुंचना है, तो दोनों में क्या हो रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। मस्जिद के बाईं ओर एक कुआं है, मस्जिद और कुएं का संबंध बताया जा रहा है, संबंधवाचक हो जाएगा। सुबह उठा तो देखा वह सामने खड़ा था, किसी का संबंध नहीं, क्रिया विशेषण हो जाएगा। वे भली भांति समझ गए, क्रिया विशेषण। कुछ बच्चे तो शिक्षक के आदेश के विपरीत ही काम करते हैं, तो दोनों का संबंध है, यहाँ पे संबंध बोधक हो जाएगा। ट्विंकल मामा जी के साथ ननिहाल गई, तो ट्विंकल मामा जी का संबंध कौन बता रहा है? के साथ, तो संबंध बोधक हो जाएगा। वह दिन भर सोता रहा, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। सूरज भी ऊपर बैठी है, कोई संबंध नहीं है, ऊपर बैठी है तो बैठी है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। मोहिनी लता से मधुर गाती है, मोहिनी जो है लता से मधुर गाती है तो गाती है, लेकिन लता से मधुर गाती है मोहिनी, दोनों का संबंध यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे।